हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? नमस्ते, सत श्री अकाल। जितने भी लोग इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक से मुझे देख रहे हैं, जेमिनाइज कैसे हो तुम? फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जेमिनाइज वालों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं। और इसमें हम बात करेंगे कि 2025 आप लोगों का कैसा रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा हो और काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच और 19-20 हुई है आप लोगों की ज़िंदगी और बड़े लेवल पर चेंज हुई है। और 2025 तुम लोगों के लिए इत्तेफाक का साल है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ अपने कार्ड्स खोलने से पहले। बाय द वे, मेरा नया डेक गाइस, और अब से हम इस पूरे साल इस डेक से और अपने इस डेक से रीडिंग करेंगे। तो नया साल, नया मुल्क, नई जगह, नया मैं। पहले खैर मैं नया नहीं हूँ, 30 साल पुराना हूँ, लेकिन ज़रा हेयर कट जेमिनाइज वालों मुझे बताना मेरा ये नया लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। वैसे मैं रफ रहता हूँ। तो बिना वक्त जाए कि गाइज आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। जेमिनाइज वालों के लिए 2025 आप लोगों का कैसा रहेगा। हम बात करेंगे गाइज आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर और 12 कार्ड का स्प्रेड करने वाला हूँ। यस, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एक भी सेकंड मिस करने वाला नहीं है। हर सेकंड में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। 12 कार्ड स्प्रेड करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक की एडवाइसेस, मैसेजेस और ओवरऑल एनर्जी कार्ड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को लेकर चलना है। तो कार्ड शफल करते करते कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। 2025 जेमिनाइज वालों आप लोगों के लिए इत्तेफाक का साल होगा। आप लोग खुद परेशान हो जाओगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं और ये कैसे हो गया। पैसा आता दिखाई दे रहा है। सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। हाथ साथ से जितना हो सके आप लोगों को बचना पड़ेगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे 2025 में बेहतर रहेगा। एक्स पार्टनर्स के वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। शादियाँ होती हुई आप लोगों की 2025 में दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की वीक रहने वाली है 2025 में, तो उसके ऊपर ध्यान देना। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी। इनफैक्ट 2025 आप लोगों को अगर स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में कोई नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उसके लिए बेहतरीन साल माना जा रहा है। ये मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन कोई गलती ऐसी मत करना जिस वजह से 2024 में नुकसान हुए थे। तो टोटल नई चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली हैं, जितने भी जेमिनाइज वाले इस तक मुझे देख रहे हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाइज। जितने नए जेमिनाइज वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और जिन लोगों को ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, मेरा टैरो कार्ड कोर्स चाहिए, या आप लोगों को मेरी सोसाइटी ज्वाइन करनी है, तो 50% तक ऑफ देने वालों गाइस, प्लीज़ आज ही ज्वाइन करो और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखो, सॉलिड रखो। और अब एंटर करते हैं आप लोगों की 2025 की रीडिंग में। तो सबसे पहले हम कार्ड पुल करेंगे जेमिनाइज के लिए जनवरी के मंथ का। सो व्हाट इज अ सॉलिड मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई इन द न्यू ईयर ऑफ 2025। कैसा रहने वाला है 2025 जेमिनाइज वालों के लिए? कैसा रहने वाला है 2025 जेमिनाइज वालों के लिए? किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है? हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, वीजा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, बिजनेस, कहाँ जाने वाली हैं? प्लीज कार्ड्स गिव मी एक्यूरेट रीडिंग फॉर आवर स्वीटेस्ट एंड डियरेस्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। जनवरी का मंथ इमोशनल रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। देयर इज अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। तो इट्स मीन कि इमोशनली आप लोग स्ट्रोंग होने वाले हो। एडवाइस भी यही है, मैसेज भी यही है और होगा भी ऐसे ही कि जनवरी के मंथ में आप लोग बहुत सॉलिड दिखने वाले हो। अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस कर लोगे आप लोग, और अपने इमोशंस को बैलेंस करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग इमोशनली ड्रेन हो जाओगे तो गलत फैसले लेते हुए दिखाई दोगे जनवरी के मंथ में, जो कि आप लोगों को नहीं करना। तो टेक्निकली इमोशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला मंथ जनवरी का आप लोगों को यही एडवाइस और यही मैसेज दे रहा है कि यू हैव टू बी लाइक अ किंग ऑफ कप्स, जिसको ग्रिप होती है अपने इमोशंस पे। जो और जब जब आप लोगों को अपने इमोशंस पे ग्रिप होगा तभी आप लोग सही फैसले कर सकोगे ज़िंदगी में। तो टेक्निकली इमोशंस को बैलेंस करने का, अपनी पर्सनैलिटी को सस्टेन रखने का मंथ जनवरी का मंथ कहलाया जा रहा है। फरवरी के मंथ में आप लोगों को कुछ एडवाइसेस दी जाएंगी। फरवरी के मंथ में किसी किस्म की कोई नई चीज़ों को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब फरवरी के मंथ में आप लोगों को अपने पैसे को एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। फरवरी का मंथ मेहनत का मंथ है जिसमें आप लोग स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो सक्सेस हासिल करने के लिए। एडवाइस ये है फरवरी के मंथ की कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से आप लोगों को 2024 में नुकसान हुआ है। ये मैं तीसरी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होगी मंथ बाय मंथ।
तो फरवरी का मंथ बेहतरीन टाइम है किसी चीज़ को शुरू करने का, कारोबारी मामलात हों, जॉब हो, इन चीज़ों को स्टार्ट करने का, इन चीज़ों को शिफ्ट करने का बेहतरीन टाइम फरवरी का मंथ है। तो प्रोफेशनल लेवल पर कोई भी डिसीजंस फरवरी के मंथ में लेना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। मार्च में आप लोगों की पर्सनैलिटी सॉलिड होती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, आप लोगों को थ्रोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो और मुख्तलिफ रास्ते आप लोगों के खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ एन एम्परर। और इस मंथ में होगा क्या कि आप लोगों के पास सक्सेस तो आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद एक बेचैनी रहेगी। तो ज़रा बेचैन एनर्जी रहेगी मार्च के मंथ की, तो आप लोगों को गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। मार्च के मंथ में गलत फैसले, गलत लफ्ज़ और गलत एक्शन ले सकते हो, तो उससे आप लोगों को अवॉइड करना है। मार्च के मंथ को बहुत अपना, मैं ये नहीं कह रहा कि लो प्रोफाइल रह के रहें, आप लोगों को अंडरडॉग रहना पड़ेगा, लेकिन अंडरडॉग हो के भी, मतलब कि छुप के भी आप लोग बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। तो कारोबार में कामयाबी, रिलेशनशिप्स का सॉलिड हो जाना, बड़े बड़े फैसले लेना मार्च के मंथ में होने वाला है आप लोगों के साथ, जितने भी जेमिनाइज मुझे सुन रहे हैं। अप्रैल के मंथ में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल के मंथ में आप लोगों को अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। आप लोगों के इस साल बालों का मज़ीद झड़ना, कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कान में दर्द होना, कान का इन्फेक्शन होना, इंटरनल कुछ बीमारियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हेल्थ का अप्रैल के मंथ में आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है। शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट अप्रैल का मंथ इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। देखो, जान है तो जहान है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्रेकअप, डाइवोर्सिस, सेपरेशंस, इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ जेमिनाइज की ज़िंदगी में अप्रैल के मंथ में सबसे पहले तो, मतलब कि अगर आप कहो कि पहले 3 महीने अच्छे हैं 2025 के, बिल्कुल अच्छे हैं। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं, 2025 बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लिए। फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। देखो, 2025 की ओवरऑल एनर्जी में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स। इट्स ऑल अबाउट बीवी, बच्चे। तो मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि जेमिनाइज वालों, वो जेमिनाइज वाली ख़वातीन जिनके बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे, वो मैरिड कपल्स जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, उनके साल में ट्विंस होते तक दिखाई दे रहे हैं, बेटा और बेटी होते तक दिखाई दे रहे हैं, लव मैरिजेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप लोग पुरानी गलतियाँ नहीं करने वाले। तो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन अप्रैल का मंथ थोड़ा सा आप लोगों को टफ टाइम देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल के मंथ में हेल्थ के मामला तो, रात को लेट तक जागना हो, इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का मंथ बेहतरीन मंथ माना जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है जो सिंगल लोग हैं उनकी मई के मंथ में, 5वें मंथ में सुनी जाएगी। इस मंथ में कोई सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, किसी को आप एज अ मैरिज मटेरियल सीख कर सकते हो। जो ख़वातीन की हेल्थ और हार्मोनल इश्यूज़ थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ आप लोगों की मई के मंथ में बहुत सुपर ऑसम रहने वाली है। पैसा और लग्जरी आती हुई दिखाई दे रही है। इस मंथ में बहुत सारे जेमिनाइज अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मई का मंथ बेहतरीन मंथ रहेगा शादी ब्याह और मंगनी के लिए भी, और इनफैक्ट किसी चीज़ को सेल और बाय करने के लिए भी सुपर ऑसम मंथ रहने वाला है मई का मंथ आप लोगों के लिए। जून के मंथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जून का मंथ एक तरीके से अच्छा रहेगा और एक तरीके से थोड़ा सा रेड फ्लैग रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा, किसी से भी हेल्प मांगोगे ना, क्योंकि आप लोग का खुद का बर्थडे मंथ होगा, आप लोग को हेल्प मिलेगी, मॉरल हेल्प भी मिलेगी, फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी। लेकिन जून के मंथ में धोखे मिलेंगे। कोई इंसान आपको चीट कर सकता है, कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो पैसे और लेन देन के मामला इस साल में आप लोगों को बहुत मोहतात अंदाज से करनी पड़ेगी। फजूल खर्ची करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने बैंक बैलेंस पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो जून के मंथ में हो सकता है कि कोई इंसान आपको आधे रास्ते छोड़ दे। तो अगेन अप्रैल के मंथ के बाद मई का मंथ सुपर ऑसम, लेकिन जून के मंथ में सेपरेशंस, ब्रेकअप, डाइवोर्सेस, झगड़े और किसी इंसान का आधे रास्ते आपका हाथ छोड़ देना या आपका किसी को छोड़ देना, ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं और ऐसा होकर रहेगा। लेकिन आपको अगर इस एनर्जी को बदलना है तो इस वीडियो को सही तरीके से देखो गाइस, और गौर से सुनो कि आपको क्या नहीं करना। तो आपके अपने बर्थडे मंथ में कुछ गलत फैसले कर बैठोगे आप लोग, जो नहीं करने आप लोगों को। मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम करने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो जून के मंथ में आप लोगों की लक बड़ी बेहतरीन रहेगी। किसी से किसी किस्म की भी हेल्प मांगोगे तो वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई का मंथ हेरोफेंट का मंथ है। तो मैं कहूँगा कि जुलाई का मंथ वो मंथ है जब आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो,
फेम मिलता हुआ जुलाई के मंथ में दिखाई दे रहा है। 7th मंथ में शादी होती हुई दिखाई दे रही है, बच्चे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है या स्ट्रॉन्ग हो रही है या स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जुलाई के मंथ में होगी। लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे, आपकी एक अलग सी पहचान और आप लोगों का चार्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा स्पिरिचुअल मंथ रहने वाला है। जुलाई का मंथ बहुत पॉजिटिव है और इस मंथ में अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल सकती है। फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल आप लोगों को कारोबार में सक्सेस मिलेगी। इस साल आप लोग बाहर के मुल्क सफ़र भी डेफिनेटली करोगे, कुछ जेमिनाइज तो कर चुके हैं। इस साल बे औलाद लोगों को औलाद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अपने गुस्से और गलत फैसलों की वजह से आप लोगों की 50% तक ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो फैसले जो उनसे हैं वो बड़े ना आप लोगों को सॉलिड लेने पड़ने हैं। तो अगस्त के मंथ में देखें जी, अगस्त का मंथ है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि अगस्त के मंथ में थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा सैड और थोड़े से आप लोगों की जो फेमिनिन एनर्जी है ना वो थोड़ी सी पुश हो सकती है, आपको पुश कर सकती है। देखो फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, एक औरत है ना तो उसमें औरतों वाले सिम्टम्स भी होते हैं और मर्दों वाले भी सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हर इंसान में, हर ह्यूमन में दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो ज़रा हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो थोड़ा सा जज्बात, आप लोग जज्बात से ज़्यादा काम लेना शुरू कर दोगे 8वें महीने में। लेना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को कहीं बह ना जाना जज्बातों में, क्योंकि अगर आप जज्बातों में बह गए ना तो ऑनवर्ड्स गेम एकदम से पलट जाएगी। अगर आपके दिल में ये सवाल आ रहा है कि 2025 आप लोगों के लिए बुरा तो नहीं है, नहीं, 2025 आप लोगों के लिए इत्तेफाक का साल है। टोटल डिफरेंट बॉल गेम है भाई। अगर आप चाह रहे हो ना कि जो सक्सेस और जो पीक आपको आज तक नहीं मिली, क्योंकि देखो गाइस, दो ऐसे मेजर प्लैनेट हैं जो इस साल शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसा 125 सालों में पहली बार हो रहा है। और ऊपर से नंबर 9 रूल कर रहा है इस साल को। मार्स होम प्लैनेट रूल करेगा इस साल को, जैसे पिछले साल सैटर्न को कर रहा था। तो टेक्निकली इस साल में सोचने का टाइम नहीं होगा, फैसले लेने का टाइम होगा। इस साल जेमिनाइज वालों आप लोगों को स्ट्रॉन्ग फैसले लेने हैं। इस साल कोई गलती नहीं करनी, और अगर गलती करनी है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस साल अपने राज राज रखने हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं करने। इस साल सक्सेस, पैसा, ज़िंदगी बदलना, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है और ये ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों पे करम नवाजी है। अगर आप नहीं समझोगे तो ये आप लोगों की गलती होगी, मेरी रीडिंग्स की नहीं होगी। सिंपल इज़ दैट। तो इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा अगस्त के महीने में। सितंबर का मंथ देखा जाए तो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि सितंबर के मंथ में आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, आप लोग ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाओगे। वहीं कुछ लोग आप लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और सितंबर के मंथ में भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आप पे जादू करें, दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करें। ये थोड़ी सी वाइब आपको जनवरी के मंथ में भी फील होगी और उसके बाद 9वें महीने में सितंबर में भी फील होगी। तो 9th मंथ में आप लोगों को बड़ा थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। अपने राज ना शेयर कीजिएगा। कुछ नई अप्रोचेज आ सकती हैं, नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, ऑप्शंस मिलेंगे आपको सितंबर के महीने में। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम होगा, सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम होगा, किसी के साथ कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम होगा। और कम्युनिकेशन जितने स्ट्रॉन्ग रखोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को हाउस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, उतना बेहतरीन 2025 आप लोगों का रहने वाला है। अक्टूबर में देखो लवर का कार्ड है, तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों की खुद की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावर में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक्स पार्टनर भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं साल के एंड में 2025 में। ये मामला कुछ जेमिनाइज के साल के पहले 3 महीनों में होंगे, जबकि कुछ जेमिनाइज के साथ साल के आखिरी 3 महीनों में होंगे। कुछ जेमिनाइज के पार्टनर्स उनको चीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस साल। तो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के फैसला लेना है। किसी को प्रपोज करना है, सोच समझ के लेना है। एक्स पार्टनर को डील करना है या नहीं, ये भी सोच समझ के लेना है। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पैसे को वेस्ट नहीं करना, सेविंग का ख्याल रखना है, सोच समझ के हर कदम उठाना है। तो 2025 सुपर ऑसम रहने वाला है। सच्ची मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर के मंथ में ना सिर्फ मोहब्बत मिलेगी बल्कि शादी के चांसेस, और अक्टूबर का मंथ भी शादी के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है जेमिनाइज वालों आप लोगों के लिए। पैसा आता दिखाई दे रहा है अनएक्सपेक्टेड, लेकिन वो डिपेंड करेगा जितनी मेहनत करोगे। तो नंबर 9 के साल नंबर 9 गाइस बड़ा पावरफुल नंबर होता है और ये ताकतवर लोगों का नंबर होता है और ये लीडरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग जज्बान ऐसे ऐसे करेंगे वो लोगों को रगड़ा लगा के जाएगा ये साल। तो रगड़ा नहीं खाना भाई, रगड़ा देना है। किसको देना है? वक्त को, अपने आप को, अपने चैलेंजेस को।
तो आप लोगों की दुश्मनी या आप लोगों का कंपटीशन लोगों के साथ नहीं होता, हर इंसान का खुद के साथ कंपटीशन होता है। खुद को एज अ कंपटीशन देखो, खुद को एज अ कॉम्पिटिटर देखो। अब ये नहीं कि तुम लोग खुद के दुश्मन बन जाओ, खुद के साथ मोहब्बत करो, अपने काम के साथ मोहब्बत करो, तो आप लोग 2025 में उस सक्सेस को हासिल करोगे जो लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। जैमिनीज वालों, यू नो व्हाट आई मीन। यस, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का सुपर औसम रहेगा 2025 में, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी खैर ज़रा कंप्लीट कर लें ये 12 महीने की साइकिल, फिर आखिरी बात पे आएंगे। नवंबर के मंथ में प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर का मंथ भी शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये 14 मिनट पीछे कर दो, 3-4 महीने ऐसे आ रहे हैं जो शादी के लिए अच्छे हैं, बच्चे पैदा करने के लिए अच्छे हैं, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छे हैं, रिकन्सिलिएशन करने के लिए अच्छे हैं, प्रपोज करने के लिए अच्छे हैं, शादी और ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन है। इसी तरीके से 11वें महीने में आप लोग ग्राउंडेड होते दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ रहते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली इवेंट्स और खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दोगे आप साल के लास्ट में 2025 11वें महीने में, नवंबर के मंथ में। और कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सकता है, ये बेहतरीन टाइम होगा किसी चीज़ को सेल और बाय करने का। दिसंबर का मंथ देखें जी, दिसंबर का मंथ हमें क्या दिखा रहा है, टेम्परेंस का कार्ड। इट्स मीन कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, 2 ऐसे टाइम आने वाले हैं इस साल में। एक जो टाइम था वो था ऑलमोस्ट मई का मंथ, 5वां मंथ, और उसके बाद 12वां मंथ जो कि टेक्निकली दिसंबर का मंथ है, जिसमें सेजिटेरियस की एनर्जी होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी सॉलिड होने वाली है, इतना बैलेंस होने वाले हो, इनफैक्ट अंदर ही अंदर आप लोग खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हो। वो खामोशी मायूसी की वजह से नहीं है, शऊर की वजह से। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को अकल आ जाती है तो वो बोलना कम कर देता है टेक्निकली। अब आप कहोगे मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, भाई मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों को ये मैसेजेस दे रहा हूँ। तो टेक्निकली जैमिनीज वालों, पीक लेवल स्पिरिचुअलिटी का दिसंबर 2025 में आने वाला है, और ऐसा 2 बार होगा 2025 में आप लोगों के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2025 आप लोगों के लिए 47% तक पॉजिटिव माना जा रहा है। और अगर आप लोग की सक्सेस की बात की जाए, फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, तो मैं आप लोगों को 53% दे रहा हूँ 2025 आप लोगों के लिए। कितने परसेंटेज तक अच्छा है, 52 to 53%, बहुत बड़ा लेवल होता है। स्पिरिचुअलिटी आपकी 20% तक जाएगी, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 50% को क्रॉस करेगी, हेल्थ आप लोगों की 60% तक जाने वाली है, जो बहुत बेहतरीन है। लव एंड रिलेशनशिप आप लोगों के 47-50% के बीच बीच में रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स और झगड़े भी साथ साथ चलते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई ऐसी गलती मत करना जो आप लोगों ने पास्ट में की हो। तो इन चीज़ों को जैमिनीज वालों आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। ये साल फैमिली बनाने का साल माना जा रहा है, ये साल सक्सेस को अचीव करने का माना जा रहा है। इस पूरे साल में भी आपको दोबारा एक बार मौका मिलेगा किसी बैरून मुल्क जाने का। तो टेक्निकली अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बाद से जिन लोगों को ट्रैवलिंग करनी है, सफ़र करना है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए मामला थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन अचानक से ही फिर तमाम मामला आपके स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में किसी बुज़ुर्ग की सेहत ख़राब होगी इस साल, तो 2025 में आप लोगों के अगर बुज़ुर्ग में कोई नानी, दादी, मासी, चाचा, चाची या आपके वालिदैन हैं, तो उनकी सेहत का आप लोगों को इस साल लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। रूहानियत आप लोगों की क्योंकि बूस्ट होगी, तो कई सच्चे ख्वाब आपको वक्त से पहले आ जाएंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा कि घर में क्या कांड हो रहा है, और क्या इस पूरे साल में आप लोगों पर जादू होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल होता दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोगों को इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे पैदा करने हो, शादी करनी हो, जॉब स्विच करनी हो, या एक टाइम में एक से ज़्यादा कारोबार करने हो, तो ये पॉसिबल रहेगा 2025 में आप लोगों के लिए। जैमिनीज वालों, आप लोग बहुत लकी होते हो, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है आप लोग कितना लकी होते हो। लेकिन सिर्फ अपने इमोशंस के दरिया में बहने की वजह से और गलत अल्फाजों को चुनने की वजह से आप लोग मार खा जाते हो। लेकिन 2025 आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर माना जा रहा है, इत्तेफाक का साल माना जा रहा है। आप लोग खुद हैरान होंगे कि मतलब कि कुछ लोगों की फील्ड और कारोबार और बिजनेस और आप लोगों के कैरियर ऐसे बदलेंगे कि आप लोग कहोगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, और ये हो गया मेरे साथ। पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। तो ये मामला होने वाले हैं 2025 में। परसेंटेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैमिनीज वालों, इस साल का जो सदका है वो और जो रंग है वो जर्द है। और आप लोगों को पता है कि इल्म जफर के मुताबिक जैमिनीज का कलर जर्द होता है। येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनो इस साल। लेमन कलर, येलो कलर, वाइट कलर, इन 3 कलर्स को इस पूरे साल में कैरी करो, और येलो कलर का सदका लाजमी दो।
फर्स्ट को दो, इस पूरे साल में किसी भी टाइम दे सकते हो। और मैं आप लोगों को पर्सनली कहूँगा कि पीले रंग के लड्डू, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग की स्वीट्स, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जिनके पास या पीले रंग का कोई ड्रेस या कोई जोड़ा, किसी को तोहफे में या किसी को सदक़े में लाजमी निकालो, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में कम से कम हर्डल्स आएँ। ये 2 रेमेडीज़ आप लोग मेक श्योर करो कि लाजमी फॉलो अप करो जेमिनीज़ वालों। सो आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है। बाकी जैसे कर्म वैसा उसका फल। सो सिंपल इज दैट जेमिनीज़ वालों। और जितने नए जेमिनीज़ वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों को ये वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए और मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, तो आज के आज मुझसे रब्ता कर लो, क्योंकि मैं 50% तक ऑफ दे रहा हूँ और ये ऑफर 30 जनवरी तक रहने वाली है। तो जेमिनीज़ वालों, स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट रील्स और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ राब्ते में रहें और अपने कमेंट सेक्शन से मुझे लाजमी अदा करें। इसी के साथ गाइस कसान को दे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।